ऋषि कौन थे? जब शमशान में महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 साल के बच्चे को रख स्वयं चिता पर बैठ गई और सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। कोटर में बालक भूख प्यास से तड़प रहा था। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में पीपल के गूद फल को खाकर वह बड़ा हुआ। कालांतर में पीपल के फलों और फलों के बचे हुए बच्चों का जीवन येन प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय विवरण दिया। नारद ने कहा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद ने फिर जानने की कोशिश की और जाना, बालक यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धरा और नारद ने चमत्कार दिखाया कि हे बालक, तुम महान दानी महारानी दधीचि के पुत्र हो। पिता की अस्थियों का वज्र बना ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि उनके पिता दधीचि की मृत्यु 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। बालक, मेरे पिता की आकस्मिक मृत्यु का कारण क्या था? ये पूछा। नारद ने बताया कि पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बच्चा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? बच्चे ने पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर भी शनिदेव की महादशा थी। इतना कहते ही देवऋषि नारद ने पीपल के शिष्यों और देवताओं को चाहने वाले बालक का नाम पीपलाद रखा और उन्हें दीक्षा दी। नारद के जाने के बाद बालक पीपलाद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने जब बालक पीपलाद से वर मांगने के लिए कहा तब पीपलाद ऋषि ने दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को नष्ट करने की शक्ति मांगी, भस्म करना, और फिर सबको भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलाए, ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव असफल हो गए। सूर्य ने भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता देखा। ब्रह्मा जी से मोक्ष के लिए प्रार्थना की। तब पीपलाद ने खुशियां बिखेरी, 2 चमक बिखेरी। जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा जिसका कोई और बच्चा मेरे जैसा अनाथ न हो। इसलिए उन्होंने ये वर मांगा। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी। जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर पेड़ पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का प्रभाव नहीं होगा, ये कहा। ब्रह्मा जी ने फिर उसे तथास्तु कह दिया और वरदान दे दिए। तब पीपलाद ने शनि को अपने ब्रह्मादंड से जलते हुए अपने चरणों पर रखकर उन्हें मुक्ति दी, जिससे शनिदेव का पैर टूट गया और वे पहले जैसी तेजी से मंदी में आ गए। पहले की तरह तेजी से नहीं चलते थे, मंदे धीरे धीरे चलने लगे। ओके। शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले हो गए, अंगभंग रूप हो गए। शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का धार्मिक अर्थ यही बताया जाता है। पीपलाद ने पर्शन उपनिषद की रचना की है जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है।